बिहार में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। जिस तरह से नीट छात्रा मौत मामला जो है वो हुआ, परिजन रेप हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। इस मुद्दे पर वो जोर शोर से बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि पुलिस लिपापोती कर रही है, असली अपराधियों को बचाने की कोशिश है। उनकी गिरफ्तारी हो गई 31 साल पुराने मामले में। मकान कब्जा करने, धोखाधड़ी कर किराए पर लेने का आरोप है। इसी बीच दरभंगा में बच्ची की रेप कर हत्या कर दी गई। देखिए, पूरी तरह से बिहार अपराधियों के आगोश में चला गया है और हम तो मांग करना चाहते हैं। सरकार तो बच रही है, सरकार तो चर्चा करना नहीं चाह रही है सदन के अंदर। तो अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुकी हैं और सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी और आंखों में पट्टी बांध के बैठी है। इस हालात में हम बिहार को छोड़ नहीं सकते। मानिए, राष्ट्रपति शासन लगे, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। कानून का ये लोग ढकोसला बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि 12 बजे रात को महिलाएं सुरक्षित है और छोटी छोटी बच्ची जो नाबालिग है, अबोध है, उसके साथ टारगेट करके उसके साथ रेप हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। शर्म आ रही है, शर्म आना चाहिए। तो ये भी मांग किए थे कि नीतीश सदन में इस मुद्दों पर बोले, इन मुद्दों पर बोले नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोले नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन बच्चियों के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए जो बच्ची के साथ इतने बड़े दुष्कर्म हुआ और आज दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो महिलाओं के प्रति प्रेम था वो झलक गया। राष्ट्रपति शासन ही अब एक ही विकल्प है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। राजद बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। नीट छात्रा मौत मामला, रेप हत्या का आरोप लग रहा है। पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी हुई। खैर वो 31 साल पुराना मामला, लेकिन नीट वाले पे तो लगातार बोल रहे थे। दरभंगा में रेप हत्या का मामला आरजेडी करी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अभी जहानाबाद में हुआ, दरभंगा में हुआ, पूर्णिया में गोलीकांड हुआ। ये आए दिन हत्या और रेप इस सरकार में हो रहा है। इस सरकार में राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो माननीय सांसद पप्पू यादव के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। 31 साल पुराना मामला था। 31 साल पुराने मामले में और वो कोर्ट में पेशी करने के लिए तैयार भी थे। सुबह जाकर के कोर्ट में पेशी करते, लेकिन रात में अचानक पुलिस वाले आते हैं और गुंडागर्दी के तरह, गुंडा के तरह उनको उठा करके ले आकर के जेल के सलाखों में पीछे में भेजते हैं। ये बिल्कुल बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन की मांग आरजेडी कर रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन ऐसे हालत में लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज फिर से विपक्षी विधायकों के द्वारा जो है नीट छात्रा मौत मामला जो है वो उठाया जा रहा है। रेप हत्या का आरोप जो है विपक्षी दल लगा रहे हैं। दरभंगा में बच्ची के साथ रेप कर हत्या की गई, उस मुद्दे को भी जो है वो यहाँ उठाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, आरजेडी कांग्रेस के विधायक खड़े हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, लिखा है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस का डर नहीं है, नीट छात्रा के परिजनों को न्याय मिले। दरभंगा में जो घटना हुई है वहाँ पे जो पीड़ित पक्ष है उसको भी न्याय मिले। देखिए, इसी बीच नीतीश कुमार भी जो है बजट सत्र में पहुंचे हैं। यहीं पर प्रदर्शन भी जो है वो राजद कांग्रेस का चल रहा है। बता दें, पटना में जो नीट छात्रा की जो मौत हुई थी इलाज के दौरान, मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बिहार पुलिस को सफलता नहीं मिली इस मामले में जांच में। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। परिजन शुरू से रेप हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अब सीबीआई जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को लगातार जो है वो उठा रहा है, सदन के अंदर भी उठा रहा है और बाहर भी। तो आज भी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। देखिए, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे विधायक विपक्षी दल के जो है देखिए आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पोस्टर दिखाएंगे, कहेंगे देने से बिहार शर्मसार, बच्चियां असुरक्षित क्यों, रेप हत्या किडनैपिंग कब रुकेगा, कानून कहाँ है, अपराधियों को डर नहीं है, जवाब दो सरकार। मुख पर चुप्पी थामे हुई है जो काफ़ी दुखद है। और देखिए कि लगातार इतने दिनों के बाद भी नीट छात्रा कांड में कोई खुलासा नहीं हुआ और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार इस केस की लिपापोती की जा रही है। और कल जो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में
संडे के दिन आंदोलन रखने का काम किया था। इस बिहार की जो बेटी थी उसका मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का ये प्रयास था, जिससे डर के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तानाशाह जो सरकार है, लगातार सदन में भी विधायकों को ये धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपका भी फाइल खोल दिया जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी, आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा। पप्पू यादव की तस्वीर इनके टी शर्ट पे जो है वो नजर आ रही है। देखिए, अब कहेंगे निरंजन को तस्वीरें दिखाने। दरअसल पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा मौत मामले पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि इस घटना में एनडीए के बड़े नेता के बेटे का हाथ है, सो पुलिस लिपापोती कर रही है, असली अपराधियों को बचाने की कोशिश है। लेकिन 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनका कहना है कि मैं नीट छात्रा मौत मामले पर बोल रहा था, इसलिए मुझे जो है वो फंसाया गया। हालांकि धोखाधड़ी से जो है मकान किराए पर लेने और कब्जा करने का जो है वो उन पर आरोप है, उस मामले में गिरफ्तार हुई है। लेकिन उसको ये उस मामले से, नीट छात्रा मौत मामले से जोड़ रहे हैं। और कांग्रेस भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे को जो है वो उठा रही है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।